आप ऐसी टेक्निक पढ़ना चाहते हो कि जिससे आपका लर्न अपने आप हो जाए। ऐसी टेक्निक चाहे जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से आसान तरीके से समझ ले और आपको याद रहे। ऐसी मेथड यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम करिए, आप फाइनमैन जो टेक्निक है उस टेक्निक का यूज़ करिए। वो फाइनमैन टेक्निक क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फाइनमैन टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि जिससे आप कोई भी टॉपिक किसी को समझाएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए फाइनमैन, एक रिचर्ड फाइनमैन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया है। उनका ऐसा मानना है कि यदि आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो आप कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक आसान तरीके से याद रख सकते हैं। इसलिए फाइनमैन ने आपको 4 स्टेप्स बताए, वो 4 स्टेप्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये 4 स्टेप आप अच्छे समझ लीजिए और आप अपनी स्टडी में इसको इम्प्लीमेंट करिए और वो स्टेप से आप बताइए मुझे कि आपका जो पढ़ना है और याद रखना है, वो आसान हुआ कि नहीं। तो पहली स्टेप ऐसी है कि चूज़ अ कॉन्सेप्ट टू लर्न। आपको एक आधा टॉपिक लेना है, उस टॉपिक को क्या करना है, आपको लिख लेना है। एक पेज पे आपको इस टॉपिक का नाम लिख लेना है। उस टॉपिक को लिखने के बाद आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज होगा, उस प्रीवियस नॉलेज से आपको जो टॉपिक के बारे में जो भी नॉलेज है, वो उसके बारे में लिखना है। प्रीवियस नॉलेज तो रहता है हमको, आगे के क्लास में हम जब पढ़ते हैं तो पीछे के क्लास का जो भी नॉलेज है हमारे पास, वो हमको जो भी आता है उसे नोट डाउन कर लेना है। और जो भी नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में कौन से पॉइंट आते हैं, उसको भी क्या करना है, नोट डाउन करना है। यानी पहली स्टेप है कि आपको प्रीवियस नॉलेज प्लस ये जो है जो आप नया नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। समझ में फर्स्ट स्टेप क्या करना है? यस। अभी जाएंगे हम लोग सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में ऐसा दिया है कि टीच इट टू योरसेल्फ और समवन एल्स। हमको क्या करना है, टीच करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, टीच करना है। लेकिन टीच किसको करना है? हमको कोई मिले टीचिंग करने के लिए तो उसे टीच करना है। हमसे कोई छोटा अपना भाई है, बहन है, या कोई आजू बाजू में कोई स्टूडेंट है तो उसको टीचिंग कराओ आप। ठीक है? या कोई नहीं मिलता या आप किसी को टीच नहीं करना चाहते तो आप खुद को टीचिंग करिए। आप ऐसे बोलते हुए राइटिंग कीजिए, या आप जैसे खुद को ही पढ़ा रहे हैं ऐसी तरह से आपको पढ़ाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको टीचिंग करना है। टीचिंग आपको करना है खुद को, या किसी को आपको क्या करना है, टीच करना है। रिचर्ड फाइनमैन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो उनका मानना ऐसा है कि यदि हम किसी को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम खुद वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमको खुद को अच्छी तरह से समझना है तो हमको किसी को वो पढ़ाना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, टीचिंग करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? फिर टीचिंग करते समय थर्ड स्टेप में क्या है, रिटर्न टू द सोर्स मटेरियल इफ यू गेट स्टक। इसका मतलब सेकंड स्टेप में हम जब पढ़ाएंगे तो हमको कुछ यानी पढ़ाते समय हमको कुछ याद नहीं आएगा या कुछ लैक होगा हमारे पढ़ाई में, तो वो लैक हमको ढूंढना है। तो वो थर्ड स्टेप में जाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो जो हमको नहीं आ रहा तो वो तुरंत हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे हमने नोट लिखी है उसको देख लेना है कि ये चीज, ये सेंटेंस या ये डेफिनेशन या ये कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या करना है, तुरंत उसे देखना है और नोट डाउन करना है। ठीक है? और और उसको समझाने की कोशिश करना है, या खुद को समझाने की कोशिश करना है कि भाई ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा मुझे लिखना था। ये खुद को समझाने की कोशिश करना है। जब तक आप वो खुद को अच्छे से नहीं समझा रहे या आपको लैक हो रहा है कोई चीज, तो वो कंटिन्यूअसली वैसे वो स्टेप्स करते जाना है, उसे करते जाना है। देखना है जो आपको लैक हो रहा है उसे देखना है और समझाने की कोशिश करना है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप ऐसी आती है कि सिंप्लीफाई योर एक्सप्लेनेशन एंड क्रिएट एनालॉजीज। अभी हमका हमारा जो है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसको और सिंपल करने की कोशिश करो। वो बोल रहे कि वो जो हमने एक्सप्लेन किया तो था, ठीक है, सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में हम एक्सप्लेन ही कर रहे थे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ऐसा सिंपल कर दो कि सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपके सामने बैठे तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? या आप खुद को भी समझाए तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइए कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टॉपिक में मैं पूरी तरह से क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया हूँ। अभी ये टॉपिक मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं पूरी तरह से उसको समझ लिया है और मैं पूरी तरह से उसको लिख सकता हूँ। तो बच्चों, इस तरह से आप अ, इस टेक्निक का यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो इसको, और इम्प्लीमेंट करके अपने पढ़ाई में इसको यूज़ करो और देखो कि आपको कितनी ये टेक्निक फ़ायदेमंद होती है। मैं 100% आपको बता रहा हूँ
कि ये जो आप पढ़ोगे इस टेक्निक से, तो इस टेक्निक का आपको ज़रूर आपकी पढ़ाई में फ़ायदा होगा और आप इसको अप्लाई करो और बताओ मुझे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और आगे में मैं और कौन से टॉपिक आपके लिए डाल सकता हूँ, इसके लिए मुझे मैसेज करना।